देव जो होए सहाय भक्त मेरे लक्ष्मण मन भावा राम बचन सुन अतुल पावा नाथ देव कर तव भरोसा नाथ देव कर तव भरोसा सो सुन सुनत बिरस बोले रघुबीरा ऐसे ही करव धरो मंदिरा अज कहे भगवान जय समझाई सिद्ध समीप गए रघुराई कतन नाम कीन सिरुनाई कतन नाम कीन सिरुनाई सकल चरण तुले हरे कपट कपुदे रसिया करनागत परदे हसिया मंगल भवने मंगल हारी मंगल भवने मंगल हारी ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भरते हैं वे बिना सिंह पूछ के पशु अपना सेवक जानकर भीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत ही भाया। फिर सबको जाने वाले सबके हृदय बसने वाले सब रूपों में प्रकट सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षस के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वीर बालराज सुग्रीव और लंकापति भीषण शत्रु, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह दंत तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, सूख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। ये प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बालों की सारी सेना बिना ही प्रश्न के समुद्र के पार पड़ जाएगी। श्री राम जी ने कहा, ये सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक है यह सदा लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी का वचन सुनकर तो लक्ष्मण जी ने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन को एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। भगवान ने पहले सिर नवाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर किनारे पर पुष्प बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने विभीषण जी के पीछे दूत भेजे थे। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीला देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। अभी परिमोद जी कह रहे थे कि दैव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है, और आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। आप जानते हैं दैव किसको कहते हैं? जानता है? देव और दैव दो अलग अलग। देव को पुकारते नहीं आलसी लोग, देव को तो भक्त लोग पुकारते हैं। यहाँ आया दैव, यानी दैव में दो मात्रा है। दैव दैव देव माने होता है भाग्य।
जो आलसी लोग होते हैं ना वही कहते हैं मैं तो भाग्य में लिख रही दैव देश होता है। आलसी जो लोग होते हैं जो कुछ करना नहीं जानते चाहते वही अपने भाग्य को कोसते हैं। इसलिए देव माने देवता और दैव देश होता है भाग्य। जो कायर के मन का जो कायर होता है ना उसका एक आधार तसल्ली दे देता है। अरे क्या करें हमारी तो किस्मत नहीं, हमारी तो किस्मत में ढोलक की बजा क्या करें, ऐसे ऐसे ऐसे। और पता आलसियों की एक बात याद आ गई छोटी सी। एक राजा ने अपने नगर में ढिढोरा बिठवाया। आलसी लोग देखना चाहता हूँ मैं आलसी कैसे होते हैं, और जितने भी आलसी होंगे मैं उनके लिए एक एक मकान बनवाऊंगा। अब तो पूरे गांव में पर्चा भर दी, पूरे नगर में सबके पर्चा भर गए भाई हम भी आलसी हैं, हम भी आलसी हैं। अब राजा बोला भाई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक्टिव हो, सब आलसी है। इससे भी ज्यादा आलसी बताऊंगा, इससे भी ज्यादा आलसी थे वो तो जिनकी पहचान हुई। तो राजा के मंत्री ने कहा कि प्रभु नहीं, आपने बात ही ऐसी रख दी तो सब आलसी बन गए। ये सब आलसी नहीं है, आलसी तो मुश्किल से इनमें से 2 ही निकलेंगे। तो भाई इसकी पहचान कैसे की जाए कि प्रभु जितने भी तुमने घर बनवाए ना इन सब में आग लगा, सब में टूटा। तो राजा बोला इससे क्या होगा, पता लग जाएगी आलसी कौन है। राजा ने ऐसा आदेश दे दिया कि ठीक है तो इनके घरों में आग लगा दो। जितने भी घर राजा ने बनवा के दिए सबके घरों में आग लगा दी। तब निकल के भाग के सब निकल के भाग गए। तो कुछ रह गए पंडित जी जैसे ढोलक बजा रहे हमारे पंडित जी। हाँ यह भी तो ऊपर ही लग रही है, हो सके नीचे तक मतलब भुज जा जब तक तो पड़े रहे नीचे चारपाई पे तब तक तो। लेकिन जब देखी ना कि घर की तो चलेगा तू भी नहीं बचेगा तो भाग लिए। सब भाग गए जितने कोई मकान बने थे, सिर्फ 2 रह गए और दोनों के दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। जैसे ये 2 भाई साहब मेरे सामने बैठे, उदाहरण है उदाहरण। ऐसे 2 आलसी पड़े के पड़े रह गए जमीन पर। तो वो क्या इंतजार कर रहे थे, कह रहे बुझ जाएगी आग, क्या करेंगे छोड़। तो एक आलसी ने कही यार एक काम तो कर ले, जब बुझेगी बुझती रहेगी तू कम से कम एक बीड़ी तो जला ले। बीड़ी तो पी ले हैं पड़े पड़े, आग लग रही है, बिल्कुल मौत निकट आ गई है, पूरा नगर जल गया। उनके घर में भी आग लग रही थी। तो एक ने कही बीड़ी तो जला ले कम से कम, ये पड़े पड़े। यार बीड़ी कहाँ जलाऊं, ये जो कड़ी नीचे गिरेगी ना आग की जलती इसी में से जला लेंगे। तो सबसे ज्यादा आलसी वो छाटे तो जो ये इंतजार कर रहे हैं बीड़ी जलाने के लिए कि कड़ी नीचे गिरे जलती हुई तो इसी में से जला लेंगे। उन 2 को मकान मिले थे, बाकी सबको बस। तो आलसी जो लोग होते हैं वही आइए भगवान से के भजन के लिए मन को कुछ मनाने का प्रयास करें। मनी हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में एक बलिया रे मनी हो जाती हो जाते हरे राम राम हरे हरे मनी हो जाती चरणों में
प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी का समाज की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट पेश भूल गया। तब बाद में जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब बालों सुनो, राक्षसों को हुकूमत करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांधकर सेना के चारों आया। बानर में बहुत तरह से भाग लगे, पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसला भी श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। लक्ष्मण जी को बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत पिछुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना, एक कुलघातक
लक्ष्मण के शब्दों संदेशों के बाँचो फिर मूर्ख के जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे किनसे श्री राम जी से मिलो नहीं तुम्हारा काल आ गया समझो राधे राधे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ दयाल जगत संहारी करुणाब्ध ममता कटनारी सुरति नाई लक्ष्मण पद्माना चले दूत मरत गुणगाना एक नाम जगत संहारी